जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है कि नहीं है? भोजन नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन ना भी मिले तो भी जिंदा रह सकते हो। उसका उदाहरण है मां नर्मदा के अनन्य उपासक दादा गुरु, जिन्होंने लगभग 4 वर्ष से भोजन नहीं किया, फिर भी जिंदा है। तो जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से जरूरी है पानी। बिना भोजन के तो आदमी रह सकता है, पर बगैर पानी के नहीं रह सकता। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। अच्छा, पानी भी व्यक्ति को कहते अगर 3 दिन तक न मिले तो मरेगा नहीं। विज्ञान भी कहता है कि 3 दिन तक आदमी प्यासा रह सकता है। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, सांस ज्यादा जरूरी है। आधा घंटा को अगर सांस न ले हो तो बचे रहो, मर जाओ। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अच्छा, वायु से ज्यादा जरूरी क्या है? वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। जब आयु ने हुई है तो वायु को का कर हो। मरे मराए आदमी को कितना ऑक्सीजन चढ़ा दो, का काम की बताओ। तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। और अगर आयु मिली है तो उसमें याद सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम भगवान को याद करो, उसका नाम जपो। जैसे बने वैसे नाम जपो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम लो, पर उस परमात्मा को याद करते रहो, वही ज्यादा जरूरी है जीवन में। एक बात से कथा को समझना। एक आदमी मर गयो, रिश्तेदार जुड़े 13 भाई, और जैसे ही 13वीं के दूसरे दिन कछु खास रिश्तेदार रुक गए। जो आदमी मरा था उसके 3 लड़के थे। मरने वाले के कितने बच्चे थे? 3। जैसे ही सुबह रिश्तेदार जान लगे तो 3 ही लड़का आ गया। बोले मम्मा, कक्का, फूफा, दाऊ, जो भी रिश्तेदार थे, बोले हमारी एक प्रार्थना है तुम सबसे। बोले क्या? बोले तुम्हारे इकट्ठे तो हो ही, हमारों को बंटवारो करेंगे। रिश्तेदार बोले हद हो गई दे, बाप को मरे 14 दिन नहीं भाई, अब तुम्हारों को जायदाद दिखाने लगी। बड़ो लड़का बोलो के देखो बात जा है, अबे हम 3 भाइयों को है मन अच्छो, एक ने एक दिन जायदाद को बंटवारो तो होना ही है। तो अगर अच्छे मन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर कबू कौन दिन खराब मन में हुई जाए सो दूरी बन जाए। और बात भी प्यारे बिल्कुल जा सही है, एक ना एक दिन बंटवारो तो होने ही है। तो कोशिश करना कि संपत्ति बट जाए, पर मन ने बट पाए भैया को। आजकल पहले मन बटत है, फिर जायदाद बटत है। और हमारे हिसाब से पहले ही जायदाद बट जाओ चज्जे, पर मन ने बटो चज्जे भैया के।
मनवो को ठेका तो जे लाए हैं ठेका, नहीं लाए। अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गईं तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। और कहूं जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गईं तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। मर जाओ ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई लो न करी को न लखवा लग है ऐसी मिलो मर जाओ बिल्कुल। वो तो हमने कल छोड़ा दो तो अब बता रहे हम भाई मैं तो कल हम सीधी सीधी कथा करत रहे। राम कहो तो कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो भैया भैया संपत्ति बांट लेना पर मन नहीं बांटना। रिश्तेदार बोले यार लड़का सही भी कह रहे हैं बांटा ही दे। चलो बताओ का है। पिताजी की अलमारी खोली वो में वसीयत रखी थी, सबने पढ़ी। वो वसीयत में लिखो तो ध्यान से सुनिए, तुम रो करने वहीं बंटवारो, मेरे रिश्तेदार तुम वहीं बैठे हम तो फिर ही हो जाए भाई। वसीयत सुन लियो बहुत ध्यान से। उस वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का को दे दो जाए और संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़का को दे दो जाए। रिश्तेदार बोले रे अब जब डुकरा सब लिख गाँव है अब हमारों की का जरूरत। बोले तुम्हारी जरूरत है। अब संपत्ति तो देखो के का छोड़ गए। संपत्ति के नाम पे पता है कहा तो 19 ऊंट कहा तो जायदाद के नाम पे 19 ऊंट। अब वसीयत में लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़काए मिले। अब 9.5 ऊंट तो होने जे काट के। रिश्तेदार बोले बेटा तुम ने बांट ले। बोले नहीं, तुम अगर पंच हो तो आज पंचायत करो। अब फंस गए पंचायत में और जो वसीयत में लिखा है वही करो। अब सबने कहा यार हमारे समधी बहुत दिमागदार हैं, उनको बुलवा ले। कोई अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदार मनो एक को दिमाग न चले। वे 3 ही अड़े बैठे के जो लिखो है वो करो। तुम तो हजारों लोग बैठे हैं, 19 ऊंट बंधे हैं पर वह पंचायत नहीं टूट रही। उसी समय एक व्यक्ति निकला, वो भी एक ऊंट लाए तो उन्हें देखी कि 19 ऊंट बंधे हैं, बहुत आदमी बैठे हैं। उन्हें अपना ऊंट भी उन्हीं में बांधा। सबसे जाके राम राम करी। बोले भैया क्या बात है। अरे यार बोले ऐसी ऐसी बात है और जब बात फंस गई सूरज नहीं रही। वो बोलो एक काम करो, तुम्हारे हमें भली नहीं जाना पर जो मर गए उनसे हमारी बहुत खास रही। सो उनकी बात फंस गई सो हमारी फंस गई। जो हमारा ऊंट ले ले अब बंटवारो कर दे। अब कितने ऊंट हो गए 20। अब तो को भी बांट देने बांटते। वसीयत में लिखो कि संपत्ति को आधो हिस्सा बड़े लड़का है सो 10 दे दे बड़े लड़का है। संपत्ति को चौथो हिस्सा मंझले लड़का है सो 20 को चौथाई बन है 5 सो 5 दे दे मंझले को। और वसीयत में लिखो है कि संपत्ति को 5वां हिस्सा हल्के लड़का है सो 4 पंचे 20 सो 4 दे दे हल्के को। कितने ऊंट बटे 10 मिले बड़े को, 5 मिले मंझले को सो 15 और 4 मिले हल्के को। वो कहने लगो हम ऊंट दे दे 10 हो हम घरे जाएं। अब बात को समझना गहराई से। हमारे शरीर में भी 19 ऊंट हैं।
इन 19 में पंचाट बैठी है। कोनो नाय खींच रहा हो, कोनो नाय खींच रहा हो, कोनो नाय खींच रहा हो, फैसला नहीं हो पा रहा हो। जब तक वो एक परमात्मा इस शरीर के भीतर नहीं आ जाएगा, तब तक इस शरीर की पंचाट सुलझने वाली नहीं है। अच्छी एक बात और देखो, वो एक के बिना 19 बटे नहीं, और 19 ही बट गए, वो बटो नहीं। उस एक के बगैर कुछ नहीं हुआ, और सब हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ। वो एक परमात्मा है। जब तक वो हमारे भीतर नहीं आएंगे, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तो ये संसार की पंचाट सुलझने वाली नहीं है। इसलिए उस एक ईश्वर को याद रखो, क्योंकि विपत्ति में वही काम में आएंगे। भगवान ही काम में आए हैं। हर जगह पैसा काम में नहीं आउत, हर जगह परिवार काम में नहीं आउत, हर जगह पहुंच पकड़ काम में नहीं आउत, हर जगह व्यवहार काम में नहीं आउत, पर हर जगह तुम्हारा भजन काम में आए। भजन काम में आएगा। द्रौपदी को कितनो बड़ो परिवार हतो, गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, नकुल सहदेव, पर जब साड़ी खींची, जब पूरे बैठे थे कि नहीं बैठे थे, पर कोई काम में आओ, सब तमाशो देखत रहे, पर संग को उन्हें नहीं दो द्रौपदी को। ऐसा ही जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, तो बांके बिहारी और अपनी जब आखिरी में नाड़ी खिंच है, खिंचे के न खिंचे, कौन गांव को सियानो आके कहे नाड़ी खिंच रही, अब तो नहीं अच्छे पार दे, तन कही है अब जितनी जेरिया है ऐसा। क्या उस वक्त अपना परिवार अपने काम में आएगा? नहीं आएगा। भगवान ही काम में आएंगे, और कुछ काम में। तुम घर की नारी की बात कर रहे, हाथ की नारी संग छोड़ दे रे। घर की नारी तो छोड़ दे, अच्छा मनो तना उल्टो होगा वो आजकल का। सियानो सियानो में पता हुई है, पहले खेत में नारी हकत्ती हकत्ती, अब तो बंद हो गई। पहले खेत में नारी हकत्ती, और अब घर में नारी हाँक रही है। बताओ, अच्छा नहीं हाँक रही घर वाले को? ये जैसो चला रही, तुम वैसे चल रहे कि नहीं चल रहे? बिल्कुल ईमानदारी बताओ। बहुत पहले गाना आओ तो, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना कल युग में पलट गाओ, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, काहे कर रहे घुआ तुम्हारे बैठे, जितो जे चला रही उतना ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ। बहु दद्दा छोड़ के तुम भागवत सुन वे आए नहीं, मर जे हो रे कीड़ा पर के मुंह में। कीड़ा पर के मारो हो, ऐसे कौन मारो हो? कुत्तों की मौत मारो हो तुम्हारे। जितने अपने बहु दद्दा से बेर बांधे हो, कथा में नहीं अज्जो, बिल्कुल नहीं अज्जो ने तुम्हारी जरूरत आए थे, कोई मतलब ही नहीं है। तुम जैसे पापिया हो जाए, जगह और खराब हो जाए। तुम यहां दिखा रहे बहु दद्दा, तुम्हें तो जे तो बैठी घूंघट माता हरे। अरे राम राम राम। कल कथा में आप सुन रहे थे, सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को भागवत की कथा कह रहे हैं। कथा का प्रसंग आया कि नारद जी तीर्थ यात्रा के लिए गए,
और सब जगह उनको उल्टा ही उल्टा मिला। कलयुग में सब उल्टा हो गया। सेवा मां बाप की करने थी, सो आदमी घरवारी की सेवा में लगो। बाप की सेवा करने थी, अब ससुर की सेवा कर रहा हो। बाप से बैर बांधे और ससुर से कहते पापा जी। बताओ क्या तो बाप को बीमार भाव सो नरसिंहपुर नहीं लुआ गए, और ससुर बीमार भाव सो अस्पताल में कुत्ता से डरे 3 दिना से। बाप से बैर बांधे, ससुर की दवाई करा रहे तो कुत्ता से डरो ससुराल में। नारद जी ने देखा सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो बड़ी चिंता हुई देव ऋषि नारद को, और बद्री का आश्रम पहुंच गए। जाकर के कहा कि भैया मैंने बड़ा अचंबा देखा है। क्या अचंबा देखा? बोले वृंदावन गया था मैं, वहां पर मैंने भक्ति को तो तरुणी देखा, पर ज्ञान वैराग्य को बूढ़ा देखा। देखो भजन अपन कितना करें, पर वो के संगे हमने कल भी कही थी कि आचरण पहले भौचर्य अच्छे। ऐसे भजन से कच्छू नहीं होए रे भज्जा। दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो सो 250 ग्राम। जय श्री राम का हो जैसे जय श्री राम से मैं जा बताओ तो बोले हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब का करें हरे राम हरे, बताओ। ज्ञान भले कम हो, पर आचरण अच्छे होने चाहिए व्यक्ति के। तो भैया ये बताओ, नारद जी पूछ रहे सनकादिक ऋषियों से कि भैया जा बताओ वे ज्ञान वैराग्य ठीक कैसे हुई हैं? बोले बे हुई हैं सत्संग से। उनको भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। चारेय भैया ने जब उपाय बताया भागवत का, तो बोले आप सुना दो। चारेय भैया मंजूर हो गए कथा सुनावे के लाने। कहां पे कथा पक्की भाई? हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पे 4 कथावाचक आए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को कथा सुनावे। 4 मंचें बनी, और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी, नारद जी उठ के खड़े हो गए। भैया कायेन वाचा मनसापि, भैया हमारा एक प्रश्न है। बोले का जिसने जीवन में कबहू को उसे 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, जिन्हें जीवन में कबहू को